दुकान खुल चुकी थी, झाड़ू पोछा होता है दुकान खुलने से पहले। मैं जैसे ही अंदर आया तो मेरी लिफ्ट पे नज़र पड़ी, वहाँ से ब्लड बह रहा था। मैं तुरंत दौड़ के ऊपर गया, वहाँ पर बच्चा वहाँ पर लिफ्ट पे फंसा हुआ था। जहाँ तक हमको समझ में आ रहा है, सामान जो है नीचे से ग्राउंड फ्लोर से जो है चौथे फ्लोर पर ले जा रहा था। उसी वक्त जो है पहला फ्लोर क्रॉस कर लिया, दूसरा फ्लोर क्रॉस कर लिया, तीसरे फ्लोर पर आते ही उसका सिर जो है केबल में फंसा और केबल में फंसने की वजह से आखिर वो क्या वजह रही होगी कि सुमित केवट की लिफ्ट में फंसने से मौत हो गई। बड़ा सवाल था। कल से जब इस खबर पर हम चर्चा कर रहे थे, कल से खबर पर डिस्कस कर रहे थे, तो एक ही मन में सवाल था कि आखिर वो कैसे, क्या हादसा हुआ होगा। तो दुकान संचालक जो है दुकान बंद करके फरार हो गया है, उसे नोटिस जारी किया गया है। नोटिस जारी करने के साथ साथ जो है उसके खिलाफ कार्रवाई की बात कही गई है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू, आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और आपको मालूम होगा कि बिलासपुर में एक घटना घटी है। इस घटना ने सबको झकझोर करके रख दिया है कि आखिर लिफ्ट में 14 साल के सुमित केवट की मौत कैसे हो गई। आखिर वो क्या वजह रही होगी कि सुमित केवट की लिफ्ट में फंसने से मौत हो गई। बड़ा सवाल था। कल से जब इस खबर पर हम चर्चा कर रहे थे, कल से खबर पर डिस्कस कर रहे थे, तो एक ही मन में सवाल था कि आखिर वो कैसे, क्या हादसा हुआ होगा। इलेक्ट्रिकल शॉप में लिफ्ट लगी हुई है और लिफ्ट जो है ओपन लिफ्ट है। तो इसलिए मैं आपको घटनाओं को समझाने की कोशिश करूंगा कि आखिर कल हादसा क्या हुआ होगा। वो लिफ्ट कैसी लिफ्ट है, किस ओपन लिफ्ट के बारे में बात हो रही है जिसमें 14 साल के सुमित केवट की मौत हो गई। पूरा लिफ्ट लहूलुहान हो गया, लिफ्ट लहूलुहान हो गया। साथ साथ आपको बता दें कि आखिर घटना की जानकारी तब लोगों को लगी जब खून जो है लिफ्ट के नीचे यानी कि ग्राउंड फ्लोर पर टपकना शुरू हुआ। उसके बाद पता चला कि लिफ्ट में कोई हादसा हुआ है। ऊपर जाकर देखे, चौथे माले पर जाकर देखे, पता चला कि एक बालक की मौत हो गई है। 14 साल का सुमित केवट जो उस इलेक्ट्रिकल शॉप में काम करता था। बड़ा सवाल यह कि 14 साल का बच्चा दुकान में कैसे काम कर रहा था। अपने आप में ये सवालों के घेरे में है दुकान संचालक। और जब दुकान संचालक से बातचीत की गई कि भाई 14 साल के बच्चे से काम कैसे लिया जा रहा था, क्या कर रहा था उस दुकान में, आखिर वो उसका कहना है उसने पल्ला झाड़ लिया कि वो अपनी माँ के साथ काम करने आता था, कभी कभी आता था और वो कल भी सामान लेकर ऊपर जा रहा था। आपको घटने के बारे में बता दें कि आखिर कल क्या हुआ था। बिलासपुर में गांधी चौक है, गांधी चौक के तेलीपारा स्थित उस इलेक्ट्रिकल शॉप में आखिर क्या हुआ होगा ये बताने की कोशिश करते हैं। इसलिए मैं सामान्य लिफ्ट में आया हूं, लेकिन उस घटना के संबंध में आपको बता दूं कि वो जिस लिफ्ट में हादसा हुआ है वो लिफ्ट ओपन लिफ्ट था। यानी कि अमूमन हम लिफ्ट के बारे में बात करते हैं, लिफ्ट के बारे में सोचते हैं तो आपको इस तरह से नज़ारा देखने को मिलता होगा, इस तरह से लिफ्ट की तस्वीर आती है। लेकिन इलेक्ट्रिकल शॉप में जो लिफ्ट लगी हुई थी वो इस तरह की लिफ्ट नहीं थी। सिर्फ और सिर्फ 4 पिल्लर थे। सामान को ऊपर और ऊपर से नीचे लाने का काम उस लिफ्ट से किया जा रहा था। 4 मंजिला उस बिल्डिंग में लिफ्ट लगाई गई थी जिसमें कोई जो है, आपको बता दूं कि कोई दीवार नहीं थी, कोई प्लाईवुड नहीं था, कुछ नहीं था। सिर्फ और सिर्फ 4 जो है खंबे लगा दिए गए थे जिस खंबे के सहारे से नीचे से ऊपर जाया जाता है और ऊपर से नीचे आ जाता है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे होंगे कि आखिर लिफ्ट कैसी रही होगी जिस लिफ्ट से सिर्फ और सिर्फ जो है सामान ऊपर और नीचे लाने का काम किया जा रहा था। अब आपको बता दें कि एक्चुअल घटना क्या हुआ कि सुबह 10 बजे के आसपास की घटना है। जैसा कि वहाँ के लोगों ने बताया, सुबह 10 बजे अमूमन दुकान खोला जाता है। दुकान खोलने के बाद जो है झाड़ू पोछा किया जाता है। झाड़ू पोछा के दौरान जो है उस बालक से ये काम लिया गया था कि नीचे का सामान जो था ऊपर गोडाउन पर छोड़ना था। तो सुमित केवट जो है बिलासपुर का रहने वाला था, अपनी माँ के साथ वहाँ काम करने के लिए आता था। उसकी माँ पिछले कुछ सालों से जो है उस दुकान में, उस इलेक्ट्रिकल शॉप में जो है वहाँ पे झाड़ू पोछा का काम करती है। तो वो अपने माँ के साथ वहाँ पे काम करता था। तो वो लिफ्ट में अब सामान लेकर चढ़ा, सामान छोड़ने के लिए, इलेक्ट्रिकल सामान ऊपर गोडाउन में छोड़ने के लिए जा रहा था। वो लिफ्ट में खड़ा हुआ और खड़े होने के बाद जैसे ही तीसरे माले पर पहुँचा, तीसरे माले पर जैसे बताया जा रहा है कि केबल फंस गया सिर में, और सिर में केबल फंसने की वजह से उसका जो सिर था, ये वाला हिस्सा, वो पूरे घसीटते हुए चौथे माले पर गया। यानी कि 10 फीट की हाइट थी उस तीसरे से चौथे माले के बीच में, और तीसरे माले में जैसे उसका सिर बाहर आया, ऐसा बताया जा रहा है कि ओपन लिफ्ट थी, ना इस तरह की दीवार थी, ना इस तरह से दरवाजे थे। इसमें तो आपको चैनल गेट भी नज़र आ रहे होंगे, लेकिन उस लिफ्ट में ना चैनल गेट था, ना ही कोई अंदर से कोई दरवाज़ा था, ना ही इस तरह की कोई सपोर्टी और भी दीवारें थी, या ना ही इस तरह के कोई कांच लगे हुए थे। सिर्फ और सिर्फ ओपन लिफ्ट था। 4 खंबे बस लगाए गए थे। उस 4 खंबों के सहारे इंसान जो है, यानी कि उस दुकान में जो है सामान ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर लाने का काम किया जा रहा था। गोडाउन के पर्पस में उस लिफ्ट को यूज़ किया जा रहा था। कमर्शियल लिफ्ट थी बताया जा रहा है। लिफ्ट की स्पीड कितनी थी ये अभी जांच का विषय है। नगर निगम, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन की टीम इस मामले की जांच करे, क्योंकि बेहद संगीन, बेहद गंभीर ये मामला है। तो बताया जा रहा है कि
सामान जो है नीचे से ग्राउंड फ्लोर से जो है चौथे फ्लोर पर ले जा रहा था, उसी वक्त जो है पहला फ्लोर क्रॉस कर लिया, दूसरा फ्लोर क्रॉस कर लिया, तीसरे फ्लोर पर आते ही उसका सिर जो है केबल में फंसा और केबल में फंसने की वजह से घसीटते हुए सिर जो है चौथे माले तक गई और नीचे जब खून टपकना शुरू हुआ तो दुकान के जो संचालक था, इलेक्ट्रिकल शॉप के जो संचालक था, वो उसे एहसास हुआ कि ऊपर कुछ तो गड़बड़ हुआ है, खून टपक रहे हैं लिफ्ट से। वो दौड़कर ऊपर गया, दौड़कर ऊपर जाने के बाद देखा कि सुमित वहाँ पे अचेत अवस्था में पड़ा था, लहूलुहान था, पूरा लिफ्ट में खून थे और नीचे तक खून टपक रहे थे। तत्काल लिफ्ट को बंद किया गया, तत्काल बिलासपुर के सिम्स अस्पताल लेकर गए। सिम्स अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया क्योंकि खून इतना ज़्यादा बह गया था कि सुमित की मौके पर ही मौत हो गई थी। इसके अलावा पुलिस इस मामले को लेकर बेहद संगीनता से यानी कि बेहद संवेदनशील होकर मामले की जांच में जुटी हुई है। इस मामले में बिलासपुर के एसपी रजनीश सिंह ने क्या कहा, ये भी हम आपको बता दें। कल मीडिया में जब उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि हादसे में बालक की मौत के मामले में ओपन लिफ्ट होना गंभीर बात है। यानी कि एसपी ने भी सवाल उठाया कि ओपन लिफ्ट कैसे हो सकता है। लिफ्ट यानी कि आपको चारों तरफ से प्रोटेक्शन मिलता है, सामने दरवाजा होते हैं, अगल बगल में प्रोटेक्शन के लिए वॉल होती है, पीछे कांच हो सकते हैं या फिर कुछ और दीवार हो सकती है। लेकिन वो जो लिफ्ट थी जिसमें बच्चे की मौत हुई, 14 साल की इस बालक की मौत हुई है, ये लिफ्ट जो थी ओपन थी। उन्होंने कहा कि समूचे मामले की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि जैसे बताया जा रहा है कि 1 माह से जो है सुमित केवट लगातार दुकान में काम करने के लिए आ रहा था और इलेक्ट्रॉनिक गोदाम से सामान लिफ्ट से ऊपर चढ़ाता था। ज़रूरत पड़ने पर चौथे माले से सामान नीचे भी उतारता था। सुबह से लेकर रात 10 बजे तक वो काम करता था। रोजाना काम करने से नाबालिग का जो शरीर और मानसिक रूप से वो थक भी जाता था। उसके घर वालों ने भी इस चीज़ को कहा है। इसके अलावा आपको बता दें कि जांच के बाद संचालक के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही गई है। सिटी कोतवाली थाना प्रभारी एसआर साहू ने कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक दुकान के लिफ्ट के चपेट में आने से नाबालिग बालक की मौत हो गई है। मामले में मर्ग कायम किया गया है और जांच के बाद दुकान संचालक के खिलाफ अपराध दर्ज किया जाएगा। जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस वक्त जो है दुकान संचालक अपना इलेक्ट्रॉनिक शॉप जो है उसका नाम मैं आपको बता देता हूँ। दुकान संचालक विशाल हरियाणी इलेक्ट्रॉनिक दुकान है। दुकान संचालक जो है दुकान बंद करके फरार हो गया है। उसे नोटिस जारी किया गया है। नोटिस जारी करने के साथ साथ जो है उसके खिलाफ कार्रवाई की बात कही गई है। इसके अलावा बता दो कि मृतक की जो मां है पिछले 15 साल से उस दुकान में काम करी थी। दुकान संचालक ने बताया कि अब ये वीडियो जो दुकान संचालक आप आगे देखेंगे वो वीडियो कल शाम को रिकॉर्ड किया गया था, इसलिए दुकान संचालक को देख पा रहे हैं। लेकिन आज की बात करेंगे तो वहाँ पर मौके पर ताला जड़ा हुआ है, दुकान बंद है। दुकान संचालक की दुकान पर जो है घर पर मृतक की माँ जो है 15 साल से काम करी थी और मृतक के बड़े पिता के पुत्र भी उस दुकान में काम करते हैं। बताया जा रहा है कि यह भी नाबालिग है और घटना के दौरान भी काम कराया जा रहा था। ग्राउंड फ्लोर पर खून टपका तब घटना के बारे में जानकारी मिली। ऐसी जानकारी मैं आपको पहले बता चुका हूं कि ग्राउंड फ्लोर पर जो दुकान संचालक मौजूद थे, लिफ्ट में फंसने के बाद सुमित के सिर से खून नीचे टपकने लगा। संचालक की नज़र उस पर पड़ी और फिर चौथे माले से कर्मचारियों ने सुमित को बेहोशी की हालत में नीचे लेकर आए। तब संचालक को घटना के बारे में जानकारी हुई, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। अपने आप में ये हैरान करने वाला मामला है कि ओपन लिफ्ट में मौत हो जाना। आप सोचिए कि उस वक्त सुमित के भीतर क्या बीती होगी। तीसरे माले से चौथे माले के बीच उसका सिर कंटिन्यू दीवार से टकराया है, दीवार की चपेट में आया है, जिससे खून काफ़ी बह गया। हम तस्वीर नहीं दिखा सकते, मौके की तस्वीर, हम उस घटना के संबंध की तस्वीर नहीं दिखा सकते जिस वक्त घटना घटी होगी, जिस वक्त खून उस लिफ्ट को भी दिखा नहीं सकते ठीक से। लेकिन समझाने के लिए, आपको ये घटना के बारे में बताने के लिए इस लिफ्ट का मैंने सहारा लिया है। ओपन लिफ्ट की बात हो रही है, ये ओपन लिफ्ट नहीं है। ओपन लिफ्ट जो है सामान अक्सर जो है बड़े दुकानों में, बड़े गोडाउनों में यूज़ किया जाता है। लेकिन अब ये यूज़ करना कितना जो है आपको समझ सकते हैं कितना खतरनाक साबित हो गया। ये अपने आप में हैरान करने वाला मामला है कि ओपन लिफ्ट की चपेट में आने से एक 14 साल के बच्चे की मौत हो गई। 10 को दुकान से अंदर आ रहा था, दुकान खुल चुकी थी, झाड़ू पोछा होता है दुकान खुलने से पहले। मैं जैसे ही अंदर आया तो मेरी लिफ्ट पे नज़र पड़ी, वहाँ से ब्लड बह रहा था। मैं तुरंत दौड़ के ऊपर गया, वहाँ पर बच्चा वहाँ पर लिफ्ट पे फंसा हुआ था। जहाँ तक हमको समझ में आ रहा है कि चलती लिफ्ट से उसने मुंडी बाहर निकाली है, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है। ये पीछे जूना बिलासपुर डोंगा घाट में रहता था। ये कितने साल का बच्चा था? ये एक्चुअल में हमारे यहाँ काम नहीं करता था। इनकी जो मम्मी है, मदर है इनकी, ये हमारे घर में काम करती है पिछले 15 साल से। तो ये 2-3-4 घंटे जो हमारे घर में काम करती है, उनकी वजह से वो 4 घंटे यहाँ छोड़ के जाती थी। कब से आता था आपकी दुकान में? भैया ऐसा है कि 2 दिन आता था, 3 दिन गायब। ये आज आया है 3 दिन के बाद। नाम क्या? बच्चा 15 साल से प्लस है और उसका नाम है सुमित केवट। हम लोग छोटू बोलते थे उनको। अपना नाम बताओ। मेरा नाम भरत हरियाणी है। और आप?
मैं ओनर हूँ इस शॉप का। बिलासपुर जूनापारा स्थित स्थान पर विशाल इलेक्ट्रिकल दुकान है, जिसमें सुमित केवट उम्र लगभग 15 वर्ष का यहाँ काम करता था। आज सुबह करीबन 11 बजे ये लिफ्ट से सामान ऊपर 4था फ्लोर में चढ़ा रहा था। उस समय लिफ्ट में उसका सिर कहीं फंस गया, उसके कारण से उसके मौके पर ही डेथ हो गई है। इसमें मर्ग कायम कर जांच में ली गई है। 100 को पीएम के लिए सिम्स रवाना किया गया है।